कृषि एक आजीविका का साधन था, किसी व्यापार नहीं था। विनिमय हमारे यहाँ था। विनिमय का अर्थ होता था अदला बदली। हमारे यहाँ गेहूँ नहीं है, दूसरे यहाँ चना होता है, तो विनिमय की परंपरा चलाई थी। कृषि का ही एक रूप था विनिमय। एक दूसरे से हम विनिमय करें, आदान प्रदान करें। आज जो है अर्थनीति आ गई है। पहले मूल्य का निर्धारण नहीं होता था, वस्तु का विनिमय होता था। आपने कुछ समय पहले देखा होगा, मजदूरों को पैसा नहीं दिया जाता था। गांव में नाई को साल भर में अनाज दिया जाता था। धोबी बना हुआ रहता था, खाती बना हुआ रहता था, वो उसको साल भर में उसको अनाज दे दिया जाता था और वो उसको लेता था। कोई प्रतिदिन जाके के बाल कटाई के पैसे नहीं लेता था। वो फैमिली नाई कहलाता था। कितने लोग जाएं, सबके पास साल भर में एक बार दो बार उसको अनाज मिलता था। धोबी होता था, पूरे साल भर कपड़े धोता था। प्रतिदिन का कोई कपड़े का रेट नहीं था कि एक कपड़े के इतने रुपया धुलाई के लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। वो साल भर कपड़े धो रहा था, फैमिली धोबी कहलाता। साल भर में उसको इतना अनाज मिल जाता था, 50 घरों से थोड़ा थोड़ा मिलता था, उसकी आजीविका चलती थी। इसी प्रकार खाती और विश्वकर्मा हुआ करते थे। नौकरी कोई दास था ही नहीं, एक सेवा भाव था। लेकिन आज हर चीज का मूल हो गया। आज सेवा का मूल हो गया। आज सेवा व्यापार बन गई है और उसने निर्धारण कर दिया हर चीज का। एक भी चीज चाहिए तो इस कारण ये सारी चीजें बन रही हैं। आज हमारे यहाँ औषधि दान रूप माना जाता था, आज औषधि सबसे बड़ा व्यापार बन गया। आज सबसे बड़ा व्यापार दान था, औषधि दान कहलाता था। औषधि को दान में लिया जाता था। मैं पूछता हूँ, प्रसंग आया तो सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण को औषधि बताई, फीस कितनी ली थी? सुषेण वैद्य ने रामचंद्र जी से फीस कितनी ली थी? दवाई की कीमत कितनी ली थी? कुछ नहीं। औषधि दान था, औषधि परोपकार था। आज मेडिसिन बहुत बड़ा व्यापार बन गया और आज दुनिया में सबसे ज्यादा बेईमानी हो रही है तो मेडिसिन में हो रही है। इतनी बेईमानी, खुद मैंने डांटे, हर तरफ से बेईमानी। ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जिसका कोई दूसरा नकली रूप नहीं हो। ये तुम्हारे बाल बनते हैं, जो तुम्हारे क्या वो एंजियोप्लास्ट बोलते ना, छर्रे डलते हैं, जो डलते हैं, स्टेंट डलते हैं, इनमें अंतर आ गया। इनमें अंतर आ गया। क्या क्या अंतर है? और जो मेडिसिन एक दान का रूप था, आज सबसे बड़ा व्यापार ही नहीं, बेईमान व्यापार बन गया है। और जिस ढंग से लूटा जा रहा है आज मेडिसिन में, उसकी कोई सीमा नहीं। एजुकेशन ज्ञान दान माना जाता था। रामचंद्र जी को पढ़ाया वशिष्ठ जी ने, पांडवों को पढ़ाया द्रोणाचार्य ने। फीस कितनी लेते थे महीने की? कोई फीस नहीं थी, ज्ञान देते थे। राज दरबार से व्यवस्था होती थी। और आज फिर देख लीजिए, आज गुरु सारे मास्टर जितने हैं सब कर्मचारी बन गए और वो पढ़ाने के लिए नौकरी। आप किसी कर्मचारी मास्टर का इंटरव्यू देने जा रहा हो, उससे पूछ ले आप इंटरव्यू क्यों दे रहे हो, तो वो कहे रोजी रोटी के लिए। पढ़ाने के लिए नहीं, रोजी रोटी के लिए। आजीव गई, दृष्टि बदल गई। आज सबसे ज्यादा व्यापार बन गया है एजुकेशन। लोगों ने बड़े बड़े धंधे छोड़कर एजुकेशन कर रहे हैं। और सबसे बड़ा धंधा बन गया कोचिंग, जो 2 महीने का। खुली बेईमानी, खुला डाका। सबसे बड़ी बेईमानी में मास्टर लोग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट दे रही है फी पैसा उनको 4-4 घंटे के। फिर जब तुम स्कूल में 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कितने घंटे हो गए? 7 घंटे में जो तुम नहीं पढ़ा पाते, कोचिंग में 1 घंटे में ऐसा क्या पढ़ा देते हो कि बच्चा अच्छे नंबर ला देता है। और आज देख लीजिए कोचिंग हो रही, और जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ते वो फेल हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आज का देश देखो कितना विकृत हो गया। जब हर चीज़ अर्थ से तौली जाने लगी, उसी का परिणाम है आज किसान अपने अनाज का मूल्यांकन तय नहीं करता। अनाज का मूल्यांकन
सामने वाला दूसरा व्यापारी करता है, उपभोक्ता नहीं। हमारा उपभोक्ता नहीं करता, उपभोक्ता तो आज भी वही गेहूं खरीद रहा है जो मालिक तय करता है। किसान और व्यापारी के बीच का झगड़ा है, उपभोक्ता का नहीं। उपभोक्ता को तो जब गेहूं चाहिए तो उस पर रेट लिखा रहता है, इतने रुपया किलो गेहूं। तो उपभोक्ता का तो व्यापारी निश्चित कर रहा है। अब व्यापारी और किसान के बीच का झगड़ा है, किसान के माल का मूल्य व्यापारी तय करता है। तो अब ये अर्थनीति का दोष है। अब इसको सुधारना बहुत कठिन है, मुश्किल है।